हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सीडीएस 2021 का पेपर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं आज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द जॉब ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग द 90s। देखो वहां पर बनना तो यहाँ पर सिंस द 90s बनना चाहिए था, सिंस द 90s। बट ये ड्यूरिंग द 90s भी यहाँ पर करेक्ट है, तो इसके हिसाब से आंसर इसका डी हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। और ही सेड दैट ही प्रेफर्ड, देखो प्रेफर पे तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर देन की जगह क्या आएगा, टू आ जाएगा। तो सी पार्ट में एरर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये तो विलियम शेक्सपियर ने बोला था ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बोलेंगे हम, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है इसके। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, अ स्पीशीज इज कंसीडर इन डेंजर व्हेन इट इज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर अगर हम इन की जगह अगर एट लगाएंगे ना, तो रिस्क के साथ हम एट लगाते हैं, एट अ वेरी हाई रिस्क। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या आएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा, एट आएगा। आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नॉट और नेवर ठीक लगा रखा है। बट इज राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, पास्ट की बात कर रहा है ये, वी फॉल होगा, ये वी फेल नहीं होगा, वी फॉल होगा। तो इस हिसाब से आंसर जो बनना चाहिए 5 का, वो क्या बनेगा, सी पार्ट इसका एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज इज एन इसेंशियल मोड। देखो यहाँ पर आर्टिकल एन लगा रखा है और यहाँ पर उसने मोड्स लगा रखा है। तो यहाँ पर मोड्स की जगह क्या आना चाहिए, मोड आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक क्या कंडीशन बन रही है, नाउन ऑफ नाउन की कंडीशन बन रही है। जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाता है, वो वर्ड क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और यहाँ पर मोड क्या है, नाउन है। एसेंशियल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में AL आ जाता है, वो पॉसिबली एडजेक्टिव भी बन जाता है, वैसे नाउन भी बनता है। तो यहाँ पर एरर इस पार्ट में हो गया। द मैटर वॉज बीन, देखो वर्ड्स के साथ में कभी भी बीन नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हैड बीन लगाना पड़ेगा। तो द मैटर हैड बीन रिजॉल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशंस अमंग द मेंबर ऑफ द टीम। तो यहाँ पर हम या तो लगाएंगे हैड बीन, या द मैटर हैज बीन, या ऐसे हैज बीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा है। बट एरर इस पार्ट में रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये मैटर वाली बात रिपीट हो गई इसमें, तो हम 8th पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर, केयर हैज बीन टेकन में कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव में बात हो रही है। टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। तो देखो 8th वाले में तो कोई एरर ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो, फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ के साथ में नाउन कैसे आता है, प्लूरल आता है। वन ऑफ द सिंबल्स यहाँ पर बोलेंगे, सिंबल्स ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर हो जाएगा, वन ऑफ के साथ में नाउन आता है प्लूरल। बहुत बार क्वेश्चन आ गया इस पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इट इज स्टिल ट्रू दैट इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज स्टिल ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इंडियन इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2021 के थे, अब 2021 के सेकंड पे चलते हैं, वो फर्स्ट के थे। एवरीथिंग इज गोइंग वेल, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात हो रही है। वी डिडंट हैव, डिड क्यों लगाएंगे, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बोलेंगे ना, तो यहाँ पे डिड नहीं लगाएंगे, पास्ट नहीं बनाएंगे, तो बी पार्ट में एरर हो गया। लवन्या hasn't gone to school to work है यहाँ पर। लवन्या हैज नॉट गॉन टू वर्क yesterday। yesterday के साथ हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप yesterday के साथ लगाते हो, या जो लास्ट से कुछ भी बनता है, आप लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट मंथ, कुछ भी बोलोगे, इसके साथ भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करोगे। तो लवन्या डिडंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और डिडंट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा, यानी ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है कि लुक द बॉय ओवर देयर, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर द सेम, स्वेटर एज यू। तो वेयर नहीं होगा यहाँ पर, वियरिंग हो जाएगा, वियरिंग द सेम। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वियरिंग लगाएंगे। ये तो आपके कॉमन सेंस से भी आंसर आ जाता है इसका। इट बिगिंस टू टर्न डार्क, शैल आई स्विच ऑन द लाइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, टू टर्न डार्क में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट बिगिंस की जगह अगर मैं बोलूंगा कि इट इज बिगिनिंग बोलूंगा, या मैं बोलूंगा इट हैज बिगन टू, ऐसे बोल दूंगा इट हैज बिगन। तो इसका मतलब आंसर जो होगा, या इट इज गेटिंग टू भी बोलते हैं, इट इज गेटिंग टू डार्क ऐसे करके भी बोल देते, पर गेटिंग टू करके बोलेंगे तो फिर इसमें भी एरर आएगा। तो बेटर ये है कि यहाँ पर बोलेंगे इट इज बिगिनिंग टू टर्न डार्क, डार्क अंधेरा होना शुरू हो गया है ना, हो रहा है या हो गया है।
तो अगर हम इसको हो गया है का बोलेंगे तो इट हैज बोलना पड़ेगा, और बिगिन बिगेन बिगन थर्ड फॉर्म क्या बोलना पड़ेगा, बिगेन। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा इसका। रमन एंड मिताली हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो जाएगा। आई हैव प्लेड बास्केट बॉल फॉर द पास्ट 3 आवर्स। देखो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव बीन लगाना पड़ेगा, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आई हैव बीन प्लेइंग यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा। तो एरर किस पार्ट में हो गया इसका, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 27 पे। देखो 27 में लिखा है कि जामिला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर बट शी डिडंट रीड इट। देखो इसका आंसर, देखो डिडंट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बट कहाँ पे लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लगता है, यानी अपोजिट के साथ लगता है। उसके सामने किताब है लेकिन उसने पढ़ी नहीं है, बट शी डिडंट रीड इट। तो देखो यहाँ पर बनना तो वैसे इसका नो एरर चाहिए मेरे हिसाब से, पर ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सी दिया हुआ है, तो एक बार देख लेना आप। आंसर वैसे इसे ठीक है, मे भी उन्होंने यहाँ पर आंसर इसका एंड बताया होगा कि एंड लगाया। अगर एंड लगा के इसको करेंगे ना, तो जामिला हैड अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी डिडंट रीड इट, लेकिन एंड की जगह बट भी तो सही है यहाँ। when when she heard the news she hasn't been very pleased। देखो hasn't been नहीं बोलेंगे, she wasn't बोलेंगे, she was not pleased। तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में हो जाएगा। where are you coming from, are you an American, are you an American में तो कोई दिक्कत नहीं है। where are you coming from नहीं बोलेंगे, where do you come from बोलेंगे। where do you, और यहाँ लगाएंगे come from, तुम कहाँ से आते हो, क्या तुम अमेरिकन हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात होगी। 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। आई वेंट टू कनाडा अ फ्यू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा है, ये वेंट लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर अगो की बात कर रहा है ना, फ्यू ईयर अगो। फ्यू ईयर अगो का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फॉर अ हॉलीडे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नो एरर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे दोस्तों आज के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। मिलती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।